तो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है जिन्होंने अभी अपने थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हैं और वो कंफ्यूज हैं कि उन्हें आगे फोर्थ ईयर कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वैसे जो भी स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जो कंफ्यूज होंगे, उसमें से जिनको थर्ड ईयर करना था वो थर्ड ईयर करके ही छोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने या तो मास्टर्स का कोई एग्ज़ाम दिया होगा या फिर उन्होंने सोच लिया होगा कि उन्हें कहाँ से मास्टर्स करनी है अपने 2 ईयर्स की। पर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी हैं जिन्होंने थर्ड ईयर की ग्रेजुएशन तो कर ली है, बट वो डिसाइड नहीं किया है कि उन्हें क्या करना चाहिए। या तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए उन्हें मास्टर्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, एंट्रेंस के लिए, या फिर इन्हें फोर्थ ईयर ही स्टाइल करना चाहिए। अभी कुछ नहीं पता। तो इस वीडियो में मैं आपको हर वो प्लस और माइनस पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए, आपका पाथ आगे का कैसा रहेगा। क्योंकि आप जो चीज़ें डिसाइड करते हो अपनी लाइफ में, अल्टीमेटली उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ेगा। तो आपका ये डिसीज़न जो है वो एक बहुत बड़ा डिसीज़न है और ये वेस्ट ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो लाई हूँ जिसमें मैं फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन के बारे में बात करने वाली हूँ कि आप इसके लिए हैं या नहीं हैं, आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले प्लस पॉइंट्स पे आ जाते हैं, प्रॉस पे आ जाते हैं कि फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन आपको क्यों करनी चाहिए। पहला आता है रिसर्च एंड एकेडमिक एज। देखो, आपको फोर्थ ईयर के अंदर आपके वो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे जो कि आपको आगे रिसर्च में अल्टीमेटली हेल्प करेंगे। मेरा ओवरऑल सजेशन यही है आप लोगों के लिए कि अगर आप फोर्थ ईयर करना चाहते हो तो इट मीन्स आप ऐसे स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हो जो कि एकेडमिक फील्ड के अंदर आगे जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में आगे जाना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली आपको ये जो रिसर्च और बाकी सब्जेक्ट नॉलेज दी जाएगी वो अल्टीमेटली आपको रिसर्च में आगे हेल्प करेगी। तो इफ़ यू आर समवन जो कि आगे रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, सब्जेक्ट में आगे रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप एलिजिबल हैं और कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन करनी चाहिए सो दैट आपको काफ़ी डिटेल में चीज़ों को समझने का मौका मिले और आप एक अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्डअप कर सको। इसलिए रिसर्च और एकेडमिक एज के अंदर आपको फोर्थ ईयर की ग्रेजुएशन करनी चाहिए। सेकेंड है प्रॉस है बेटर हायर एजुकेशन ऑप्शन। देखो, बहुत सिंपल सी अगर मैं बात बताऊँ तो अगर आप अपनी फोर्थ ईयर करना चाहते हो तो आप ऐसे एक इंसान होने चाहिए, ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए जो कि हायर एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है। अब यहाँ पे इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो देखो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आगे जो भी हायर स्टडी है उसके लिए रिक्वायरमेंट फोर्थ ईयर की होती है। अगर आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो और वहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फोर्थ ईयर है, तो आपको ये करना चाहिए। तो इसके लिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा। या फिर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर, या आप कह सकते हो फॉरेन कंट्री में कहीं जाके स्टडी करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कि फोर्थ ईयर होनी चाहिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। अगर आप किसी दूसरी कंट्री की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ का क्राइटेरिया आप चेक करो। थर्ड आता है मोर लर्निंग टाइम। देखो, ओवरऑल आपको फोर्थ ईयर क्यों करनी चाहिए, उसमें मैं बार बार एक ही पॉइंट घुमा के बोल रही हूँ कि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे चीज़ों को पढ़ने में, समझने में, और जो भी आप सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होगा, 3 साल आपने पढ़े हैं, उसी की इन डेप्थ स्टडी करना चाहता है और चीज़ों को समझना चाहता है तो वो कर सकता है। प्लस अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जहाँ पे स्पेसिफिकली फोर्थ ईयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो फोर्थ ईयर कर सकता है। अब देखो, हर चीज़ सिर्फ डिग्री के पर्पज़ से नहीं की जाती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं, तो वो भी फोर्थ ईयर कर सकते हैं सो दैट वो किसी भी चीज़ को ज़्यादा डिटेल में समझ सके। क्योंकि फोर्थ ईयर में आपको आपकी सब्जेक्ट की स्पेसिफिक स्टडी तो कराई जाएगी, प्लस आपको रिसर्च स्टडी, सब कुछ चीज़ें कराई जाएंगी। तो इसमें आप चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में, इन डेप्थ समझ पाओगे, रिसर्च कैसे की जाती है वो चीज़ें समझ पाओगे। प्लस अब यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो फोर्थ ईयर करने के बाद। या अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स में आते हो जिन्होंने अपने 3 साल ग्रेजुएशन के निकाल लिए बट स्टिल दे आर कंफ्यूज कि भाई उन्हें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो अभी भी फिगर आउट कर रहे हैं चीज़ों को, तो आप फोर्थ ईयर कर सकते हो और उसमें स्पेसिफिकली ढूंढ सकते हो कि आपको आगे क्या करना है। तो एटलीस्ट आपका ये ईयर जो है वो बेकार तो नहीं होगा और आपको सब्जेक्ट की भी इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी। अब सारे माइनस पॉइंट्स पे आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है 1 मोर ईयर 1 मोर इन्वेस्टमेंट। देखो,
प्लस पॉइंट्स मैंने बता दिया आपको, लेकिन अब वो सारे पॉइंट्स आ जाते हैं जिसमें मैं ये बताऊंगी कि आपको क्यों नहीं करनी चाहिए। ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ कि ये बेसिस हो सकते हैं जिस पर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए फोर्थ ईयर की ग्रेजुएशन बनी है या नहीं बनी है, आपके लिए वो सूट कर रही है या नहीं कर रही है। तो देखो, अगर आप फोर्थ ईयर में अपने आप को एनरोल कराना चाह रहे हो तो पहले ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसे जो स्टूडेंट है जो सोच रहे हैं कि भाई इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको समय देना पड़ेगा, 1 साल आपका जाएगा और आपको इन्वेस्टमेंट भी उसमें करना पड़ेगा, फ़ी भी तो आपको देना पड़ेगा। तो ये भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही हो रही है। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, सारी चीज़ें जल्द से जल्द हो, तो उनके लिए मुझे नहीं लगता कि फोर्थ ईयर की ग्रेजुएशन बनी है, बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू गिव देयर 1 मोर ईयर इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, और 1 साल के लिए अलग से इन्वेस्टमेंट भी करनी है उन्हें। सेकंड है, मे नॉट रिक्वायर्ड बाय एवरी यूनिवर्सिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि हर यूनिवर्सिटी की ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि फोर्थ ईयर ही ग्रेजुएशन हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 3 ईयर की ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया रख रही हैं। तो आपको क्या करना है, बस चेक करना है कौन सी यूनिवर्सिटी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सी यूनिवर्सिटी 3 साल की ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट रख रही है, कौन सी 4 साल की रख रही है। और अगर आप किसी कंट्री में जाके किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ का भी क्राइटेरिया अभी से चेक करो, एलिजिबिलिटी चेक करके रखो, और उसके अकॉर्डिंग देखो कि आप किसी यूनिवर्सिटी पे जाना चाहते हो, किसके लिए आप सुटेबल हो, एलिजिबल हो। नेक्स्ट है, अगर वो सारे स्टूडेंट्स जो कि ये सोच रहे हैं कि उन्हें किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देना है और उसमें उनको फोर्थ ईयर किसी तरीके से हेल्प करेगी, तो इस चीज़ का कोई सेंस नहीं है। क्योंकि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देख लो उठा के, उन सब में जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो ग्रेजुएशन का होता है, 3 साल की मिनिमम चाहिए होती है आपको। वहाँ पे कहीं ये मेंशन नहीं है कि आपको फोर्थ ईयर की ग्रेजुएशन करनी कंपलसरी है। तो फोर्थ ईयर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का कोई लेना देना नहीं है। बहुत सिंपल सा सजेशन है, बस कि अगर आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन हो चुकी है और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो फोर्थ ईयर की ग्रेजुएशन छोड़ो और उसके बाद तैयारी में लग जाओ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, क्योंकि उसके लिए कहीं पे 4 साल की ग्रेजुएशन की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। और लास्ट पॉइंट है, करियर गोल्स मैटर मोर। इसका मतलब है कि आपने क्या करना है, क्या चूज़ करना है, वो मेरी मर्ज़ी नहीं होगी, वो किसी और की मर्ज़ी नहीं होगी, वो आपकी मर्ज़ी होगी। आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, आपको 4 साल की करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आप 4 साल की ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी में किसी एडमिशन की रिक्वायरमेंट के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के लिए कर रहे हो या अपनी मर्ज़ी से नॉलेज गेन करने के लिए कर रहे हो, वो आपको पता है। और अगर नहीं भी कर रहे हो तो क्या रीज़न्स हैं, आपके करियर गोल्स अलग हैं। अगर जिसने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करना है वो क्यों देगा फोर्थ ईयर के अंदर एडमिशन। तो आपका करियर गोल क्या है, आपका क्या उद्देश्य है, वो एक्चुअली डिसाइड करता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिकली इसके अंदर क्या होती हैं, इंक्लूडेड हैं। लास्ट में मेरा क्या ओपिनियन है उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। मैंने आपको सारी इस पूरी वीडियो के अंदर प्रॉस बताए, मैंने कॉन्स बताए, और इतनी सारी वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि फोर्थ ईयर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है या ये एक्स्ट्रा बर्डन की तरह है। सिर्फ आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करने के लिए कर रहे हो या आपका दिल है करने का, या आपके लिए, या फिर एक एक्स्ट्रा बर्डन की तरह आप इसको देख रहे हो, वो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हो। अगर सिंपल सी बात है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन करने का कोई मतलब नहीं है, जो मैं आपको समझा पा रही हूँ। और सिंपली अगर आपको मास्टर्स में एडमिशन लेना है तो, और अगर आप फिर भी विश्वास करना चाह रहे हैं कि क्या पता DU-SOL नेक्स्ट ईयर से 1 ईयर का PG लॉन्च कर दे, तो वो SOL को भी नहीं पता अभी, SOL को भी नहीं पता अभी कि नेक्स्ट ईयर ये चीज़ होगी या नहीं होगी। तो वो चीज़ आप खुद इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सी राय ये है कि अगर आपको मास्टर्स करनी है तो 3 साल की ग्रेजुएशन करो और 2 साल की मास्टर्स करो और निकल जाओ। बाकी लास्ट में यही कहूँगी कि फ़ैसला आपका है, डिसीज़न आपको लेना है, लेकिन डिसीज़न ये सारी चीज़ों को सोच के लेना है कि बाद में इन सब चीज़ों के लिए अल्टीमेटली रिग्रेट ना हो, जो कि होता है।
सो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो किसी भी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।